जी किसान भाइयों, आप सबको हमारी तरफ से आदरणीय नमस्कार, राम राम। आज हम खड़े हैं हरियाणा में हिसार में। तो आज हम इन सर के पास जो कि आए हैं जी फिश फार्मिंग पर स्पेशली जो कि काम कर रहे हैं। जो आप ये पीछे देख रहे हो दृश्य, बड़ा सुंदर दृश्य आप देख रहे हो। तो ये जो है फिश फार्म के लिए आपको एक नई टेक्नोलॉजी बताने जा रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पटेल प्लास्टिक से हूँ, एमपी पटेल। मेरा एक्चुअल क्या है, जो मेरा 20 साल से जो मैं वर्किंग में आज तक आया हूँ, प्लास्टिक पॉन्ड लाइनर के हिसाब से वर्किंग में आया हूँ। जैसे एक्वाकल्चर का काम हो जाता है, फिश फार्मिंग हो जाती है, जैसे सिंपलेक करते हैं अपन, मोती वाला काम हो जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमतरता होती है और वहाँ पे ये फसल उगाना चाहते हैं, और जिस टाइप में उनकी फसल निकलने वाली होती है उस टाइम पे उनकी पानी की कमी हो जाती है। तो उस पर्पज से वो क्या, वो वाटर स्टोरेज के लिए एक पॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये जो हमारी सीट है टाइगर ब्रांड की है, पटेल प्लास्टिक। जैसे हमारा जो फैक्ट्री है श्री गंगानगर राजस्थान में है, और जो हमारी जो वर्किंग चलती है तो हर स्टेट में हमारी वर्किंग चलती है। आप यह देख रहे हो, यह पॉन्ड की जो लंबाई है जी 550 मीटर की लंबाई है, और अलग अलग स्टेज में ये पॉन्ड बना हुआ है जी। उस साइड से देखेंगे तो 120 मीटर में आएगा, इस साइड से देखेंगे तो 110 मीटर में आएगा, फिर 80 मीटर में आएगा, इस तरीके से। और इस पॉन्ड में आप जैसे मोती का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे फिश फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे एक्वाकल्चर में कर सकते हैं, जैसे और बहुत जो कुछ भी नहीं करना चाहते, जो अपने खेती को अच्छी तरह से फसल उगाना चाहते हैं अपने खेती का, वह यह वाटर स्टोरेज से आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं विदाउट केमिकल वाली जी। जो आपको हम बात मेन बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो शीट यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली है ना सर? हाँ जी। जो ये वाली शीट लगी हुई है, इसके बारे में सर आपको डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे ये लगाते हैं, इसका क्या क्या वर्क जो कि काम रहता है, ये कहाँ पर किसान भाइयों के लिए काम करेगी। तो सर इसके बारे में जरूर बताइए थोड़ा सा। सर ये जो सीट है, ये सीट आती है 500 माइक्रोन में जी, 420 GSM IS 1535 ग्रेड। हमारी BSI नामांकन कंपनी है, ताकि जिस स्टेट में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जैसे हमारे राजस्थान स्टेट में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 3 लाख रुपए, हमारी कंपनी वहाँ पे अप्रूव्ड है। जैसे हरियाणा में दे रही है, जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वहाँ पे हमारी अप्रूव्ड कंपनी है, और वहाँ पे सब्सिडी बेसिस के ऊपर भी हमारी वर्किंग हो जाती है जी। तो सर जैसे फिश फार्मिंग के लिए जैसे हम बात कर रहे थे पहले, हम जब आपसे मिले हैं जी, तो मान के चलो फिश के लिए ये अच्छा रहता है, जैसे कि ये एक कच्चा आ गया जी, ठीक है, ये जगह कच्ची है जी सर, जहाँ पर मतलब कि मान के चलो उसको ऑर्गेनिक तत्व वगैरह मिल सकते हैं। तो इसमें कहता रहता है उनका सर, इसके अंदर क्या है, जैसे ये नहर से पानी आ जाता है, जितने यहाँ पे मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्व मिलने वाले हैं उसको, वह पानी के साथ में जो मिट्टी आती है नहर में से ऑलरेडी उसके अंदर आ चुके होते हैं। और जैसा पानी एक जगह स्टेबल हो जाता है तो ऑटोमेटिक काई उसके अंदर जमने शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो सीट के ऊपर जो आप फिश फार्मिंग करोगे, वाटर स्टोरेज करोगे, कुछ भी करोगे, अपनी फसल भी लेनी है या तो अपने पीने के लिए भी अगर पानी रखना है आपको, तो ये लंबे समय तक चलेगा। अगर आपने कोई गड्ढा खोद के अगर मिट्टी में छोड़ दिया तो वो कुछ टाइम बाद सिपेज होके निकल जाएगा। ये 0% सिपेज है। जैसे हम इसमें दिखा भी सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कैमरे से जूम करके दिखा दूं मैम, कैमरामैन साहब एक बार, कि जो ये जहाँ पर हरी काई वैसे ही बन जाती है, जैसे कि कच्ची जगह पर जैसे हम एक टोआ पूरा बड्डा जो कि ढक बना के, है ना, उसमें जो हरी काई जैसे तैयार हो जाती है, वहाँ पर हरी काई ऊपर से जो कि तैर कर जा रही है ना। तो ऐसे जहाँ पर सर के कहने का मतलब है कि फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ जो भी हम खेती जिसकी भी करनी चाहिए चाहेंगे वो यहाँ पर ऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी। ठीक है, तो मैम आप क्या पूछना चाहते हैं सर? सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जो फिश है उन पर धूप और जो शीट है जो आपने दिखाई है, इसका क्या प्रभाव रहता है? सर मैम, ये जो सीट है, ये सीट में UV है, अल्ट्रावायलेट,
जिससे ये सीट को सनलाइट से बचा के रखेगा। और जो इसकी लाइफ है 15 से 20 साल की लाइफ है इसकी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे पानी आप सोचते रहेंगे कि पानी गर्म होता रहेगा, पानी सिर्फ 1 या 1.5 फीट ही ऊपर गर्म रहता है और नीचे पूरा ठंडा पानी रहता है जी। यानी फिश को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस हिसाब से। जी सर, हमारे मैम नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, जो ये शीट को लगाने में मतलब अगर किसान काम स्टार्ट करना चाहे तो कितना खर्चा तकरीबन आ सकता है? मैम एक्चुअल क्या है, जो ये सीट को लगाने में खर्चा कितना आ सकता है, जैसे छोटा किसान है और जिसके पास 2-3 बीघा ज़मीन है, वो तो अगर छोटी से अगर एक पॉन्ड बनाएगा तो 25-30 हज़ार रुपये में हो जाएगा। जैसे थोड़ा उसके ऊपर वाला किसान है, जैसे 100 बाय 100 का पॉन्ड बनाता है, सीट का खर्चा आ जाता है 1,25,000 से 1,30,000। जैसे जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है उस हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है उस चीज़ की। कोई पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कहीं सब्सिडी भी होती है, जैसे आप हर एरिया का अलग अलग अपना हिसाब है, तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे? हाँ जी बिल्कुल पड़ता है मैम। जैसे क्या है, एक्चुअल अभी हमारे जो फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है गंगानगर राजस्थान में। जैसे कि अभी मुझे मटेरियल सप्लाई करना है हरियाणा में, तो वो तो इंक्लूडिंग सब आगे से आगे चलता ही रहेगा वो वाली चीज़ें तो जी। इसी की वजह से ना कॉस्टिंग के एरिया के हिसाब से आ गया, एरिया के हिसाब से आ गया, कॉस्टिंग के ऊपर वहाँ पे डिफेंड गिरने लग जाता है। जी जी हाँ। तो किसान भाइयों, ये थी, अगर आपने मोती की खेती करनी है या फिर फिश फार्मिंग करनी है तो उसके लिए आपको ये वाली चादर, या कह लो कि ये वाली जो इनके पास मटेरियल ये वाला, ठीक है, प्लास्टिक सीट, हाँ प्लास्टिक सीट, ठीक है। प्लास्टिक सीट अगर आपने लेनी है, खरीदनी है, तो आप सर से बात करके ऐसा जो आप दृश्य देख रहे हो, ऐसा सुंदर दृश्य अपने एक फार्म में बना सकते हो, फिश फार्म के लिए या और खेती के लिए, जो जो सर ने आपको बताई है जहाँ जहाँ ये काम कर सकता है। तो सर आप और कोई पॉइंट रखना चाहेंगे? मैं मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने खेती को खुशहाल बनाने के लिए और अपने खेती को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, अगर जब भी जिस चीज़ की भी अगर मेरे रिलेटेड, जैसे मेरे पास वर्मी बेड मिलेगा, मल्चिंग फिल्म मिलेगी, ग्रीन शेड नेट मिलेगा, फार्मिंग रिलेटेड त्रिपाल मिलेंगे और फिर ये प्लास्टिक सीट मिलेगी। अगर किसी को फिश फार्मिंग करनी है, एक सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि एक सर वो आप पॉली हाउस के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, पॉली हाउस के बारे में बता रहा हूँ। पॉली हाउस उस साइड में है, आपको पॉली हाउस भी हम क्लिप दे देंगे वीडियो में, पॉली हाउस भी आपको रूबरू कराएंगे। अगर जिस भी किसान भाइयों को अगर मुझसे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ मंगानी है तो मेरा पटेल प्लास्टिक, यूनिट नंबर 1, प्लॉट नंबर 42, होमलैंड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्री गंगानगर। और मैं आप सभी मेरे किसान भाइयों से ये बोलना चाहूँगा, मेरा फार्म हाउस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि मेरे किसान भाइयों तक हर एक नई चीज़ ये आपको पहुंचा देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद जी। सर आपका भी धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय निकाल के हमको इसके बारे में और अपने किसान भाइयों को जो आपने बताया, ये भी एक सेवा है बहुत बढ़िया ना। किसी को किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं मालूम तो उसके बारे में उसको जागरूक करवाना। सर जागरूक तो ऑटोमेटिक आपके चैनल के माध्यम से जिस किसान भाइयों को पता नहीं है, जागरूक तो आप भी कर रहे हैं और उसी तरह जागरूक हम भी करेंगे। जी जी हाँ। तो ये थे सारे हमारे सर पटेल सर, जिन्होंने हमारे को फिश फार्मिंग के बारे में और ये मटेरियल के बारे में बताया। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब और शेयर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमारा चैनल है मेरा फार्म हाउस और यूट्यूब पर भी मेरा फार्म हाउस। बेल आइकन की जो कि घंटी है वो दबा के रखिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके जो कि पहले आपके पास पहुंच जाए। अलीशा मैम, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी हमारे फॉलोअर्स बढ़ाइए। धन्यवाद जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।